नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मामला यूक्रेन युद्ध में बुरी तरीके से फंस गया है और पूरा इंडिया बोल रहा है कि यह युद्ध आखिर कैसे सुलझेगा, जिसका असर भारत पर भी हो रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने अमेरिका की राह छोड़कर यूरोप की राह पकड़ ली है और डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन आमने सामने हो गए हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि जेलेंस्की अब अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है और यूरोपीय देश अमेरिका को धमका रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों को धमका रहे हैं। मामला बहुत पेचीदा हो गया है। अब रूस से ज्यादा गंभीर भूमिका यूरोप और अमेरिका की नजर आ रही है। यूरोप और अमेरिका के आमने सामने आ जाने की वजह से यह जंग और लंबा खिंचता दिख रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर एक्शन लेंगे या यूरोपीय कंट्री अपने बॉन्ड्स बेचकर डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन ले लेगी? क्या अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी? अगर बॉन्ड्स बेचने लगे यूरोपीय देश तो फिर अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका के लिए भी यह खेल इतना आसान नहीं रह गया है। यूरोप के यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुद मुसीबतों में घिर सकते हैं। एक तो पहले ही दुनिया भर से टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनी मोल ली है और अब यूक्रेन युद्ध को सुलझाने का दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उस युद्ध में खुद अमेरिका उलझता नजर आ रहा है। तो क्या यूरोप और अमेरिका की दुश्मनी देखने को मिलेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन युद्ध को न सिर्फ फंड करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि यूक्रेन को हर संभव सहायता देने की पेशकश भी कर दी है और जेलेंस्की एक के बाद एक यूरोपीय देशों का दौरा कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में फंड, पैसा, हथियार और सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन जेलेंस्की अपने लिए यूरोप का सपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे इस युद्ध का रुकना नामुमकिन लगता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्या यूरोप के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या यूक्रेन का साथ छोड़ेगा या फिर अमेरिका खामोश बैठ जाएगा? आज इसी मामले पर करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जोड़ेंगे। यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश, सीजफायर कराने की कोशिश एक नए अंतर्राष्ट्रीय तकरार और तनाव को जन्म दे रही है। अमेरिका बनाम यूरोप, अमेरिका, यूरोपीय देश और यूक्रेन तीनों की रणनीति अलग अलग है। यूक्रेन पर शांति योजना को लेकर ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच बड़ा तनाव उभरता हुआ दिख रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो जेलेंस्की पर जंग रोकने और पीस प्लान अपनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन यह दबाव फेल हो रहा है क्योंकि यूरोपीय देश साफ साफ कह रहे हैं यूक्रेन ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसके हित में नहीं है। और यही मतभेद अब अमेरिका और यूरोप के बीच एक नए तनाव को जन्म दे रहा है और इन दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ट्रंप जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं पर लगातार तीखे बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ा बयान उन्होंने कुछ दिन पहले दिया जब उन्होंने कहा यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराए जाएं, लोगों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग का हल नहीं निकल रहा क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और इतना नफरत करते हैं कि एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से यह डील पहले ही मुश्किल में फंसी है। अब ऐसे में जेलेंस्की ने टूक संदेश देना शुरू कर दिया और यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला है। तो अमेरिका जो प्रेशर जेलेंस्की पर बना रहा है, चाहे वो समर्थन वापस लेने की बात हो, चाहे वो फंड रोकने की बात हो, चाहे वो हथियारों को रोकने की बात हो, जेलेंस्की पर प्रेशर बनता भी है। लेकिन जेलेंस्की को जिस तरह से यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है उससे यह प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश बार बार फेल हो रही है और वजह है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है साफ तौर पर कि यूक्रेन के लिए कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन अपनी शर्तों पर ही सीजफायर करेगा और यूक्रेन रूस जंग में यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यानी अमेरिका जो कि यूक्रेन के लिए इस युद्ध में अभी तक कंधा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उस सपोर्ट को वापस ले लेंगे। तो यूरोपीय देश अपने अपने कंधों के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हो गए और इस जंग को फंड करने के लिए तैयार है, हथियार देने के लिए तैयार है, फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है।
ऐसे में इस युद्ध के दरमियान बीच का कोई भी रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। तो क्या इस जंग ने अमेरिका और यूरोप के बीच एक नई लकीर खींच दी है? यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच क्या नए तकरार को यह युद्ध जन्म दे रहा है और एक नया फ्रंट बन सकता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।